लालच में वशीभूत होकर इंसान बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम दे देता है, बड़े से बड़े अपराध को कर गुजरता है। लेकिन लालच की हद तब पार हो जाती है जब घर में बड़े से बड़े शोक का माहौल हो, लेकिन उस शोक को भी अनदेखा करके कोई व्यक्ति लालच में इस कदर वशीभूत हो जाता है कि वह अपने पिता की हत्या कर देता है, सिर्फ संपत्ति के लालच में। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा। जनता का दम न्यूज देख रहे हैं आप। दरअसल आज की सच्ची कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला पड़ता है सीतापुर। सीतापुर जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है महमूदाबाद। महमूदाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सायपुर। इस गांव में एक परिवार होता है। परिवार में 4 सदस्य होते हैं, बाप, माँ और उनके 2 बच्चे। माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दोनों बच्चों की अच्छी देखरेख करते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं। इसके बाद जैसे ही दोनों अपनी अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं, दोनों की परिवार के द्वारा शादी कर दी जाती है। और जैसे ही बेटी जो होती है, जिसका नाम नीतू होता है, विदा होकर अपने घर जाती है, इधर जो लड़का होता है उनका, जिसका नाम सजीवन होता है, घर में जो होता है कलेश शुरू हो जाता है। जब जब परिवार में इस तरह का कलेश होता है, तब तब पिता के द्वारा ये कहा जाता है कि मेरा बेटा नालायक है और मैं अपनी संपत्ति का हकदार अपनी बेटी को बनाऊंगा, क्योंकि बेटे के द्वारा कहीं ना कहीं माँ और बाप दोनों को परेशान किया जाता है, जो आज के समय में स्वाभाविक है। इस तरह से लगातार ये घटनाएं चल रही होती हैं, लंबा समय गुजर जाता है। जो बेटा सजीवन होता है उसके भी एक बेटे का जन्म होता है, अर्थात वो भी अब बाप बन चुका होता है। लेकिन उसको ये डर हमेशा सताता है कि मेरे माँ बाप के द्वारा मेरी बहन को ज्यादा समझा जाता है और मुझे कम समझा जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ और पिताजी दोनों मिलकर संपत्ति जो है बहन नीतू के नाम कर दें और मैं ऐसे ही रह जाऊं। ये डर उसको हमेशा सताता रहता है। कुछ दिन पहले क्या होता है, माँ बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित होती है। इन्हीं गंभीर बीमारियों के चलते माता किरण देवी जो होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, आज से 13 दिन पहले। उस समय क्या होता है, परिवार में अत्यंत ज्यादा शोक होता है, लोग बहुत दुखी होते हैं और इस दुख के माहौल में जो होता है, रिश्तेदार सगे संबंधी जो होते हैं घर आने लगते हैं, घर पे आते हैं। कुछ समय के बाद में क्या होता है, उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है, अर्थात उनको मुख अग्नि दे दी जाती है। जैसे ही माता को मुख अग्नि दी जाती है, अर्थात उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, जो बेटा होता है सजीवन, उसके हृदय की धड़कनें और ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसको कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि शायद माता तो 10% मेरा साथ दे देती, लेकिन पिताजी तो मुझसे हमेशा खिलाफ रहते हैं और वो 1% नहीं चाहेंगे कि मेरी जो 18 बीघा जमीन है वो मुझे दी जाए। अर्थात सजीवन को कहीं ना कहीं ये शक हो गया था और पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि अब जो मेरी 18 बीघा जमीन है जो पापा के नाम पर है, वो उसे अपनी बहन अर्थात नीतू के नाम कर देंगे। एक तरफ माँ की मृत्यु हो चुकी होती है, वहीं माँ की मृत्यु के दूसरे दिन ही उसके दिमाग में एक खुरापात उत्पन्न हो जाती है और वो कैसे इस संपत्ति को पाए, उसके दिमाग में ये चलने लगता है। इसके बाद उसको समझ आता है कि इस संपत्ति को मुझे मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है उसके पिता को भी रास्ते से हटा दिया जाए। इधर माँ का अंतिम संस्कार हो चुका होता है, उसके संस्कार के बाद के कार्यक्रम हो रहे होते हैं, जिसमें चाहे 13वीं हो चाहे 10वां हो। और दूसरी तरफ जो बेटा होता है सजीवन, वो अपने पिता को मौत के घाट उतारने की पूरी पूरी प्लानिंग कर रहा होता है। सबसे पहले सजीवन क्या करता है, अपने बेटे को अपनी माँ के 13वीं से 4 दिन पहले बेटे की ननिहाल छोड़ देता है। और जैसे ही माता की 13वीं का दिन आता है, पुनः वही प्रक्रिया होती है। कुछ खास मेहमान जो होते हैं घर पर आने लगते हैं, भीड़ भाड़ का माहौल हो जाता है। ऐसे में सजीवन ये अच्छी तरह से समझ जाता है कि जो घटना वो अंजाम देना चाह रहा है,
अर्थात जो घटना वो अपने पिता के साथ करना चाहता है उसे वो भीड़ भाड़ में नहीं कर पाएगा। उसी समय क्या होता है, आज सुबह 9 बजे जैसे ही उसके पिता राम अवध यादव प्रत्येक दिन की तरह सुबह सुबह 9 बजे खेतों की तरफ निकलते हैं और उसी समय बेटा जो होता है अपने घर से बंका लेकर निकलता है और घर पर ये कहकर निकलता है कि वह लकड़ियां काटने जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, महमूदाबाद क्षेत्र में जैसे ही उसके पिता पहुंचते हैं तो एक रोड पर सुनसान जगह को देखकर चारों तरफ लड़का जब देखता है आसपास कोई नहीं होता है, उसी समय वह लगातार अपने पिता के ऊपर उस बंके से वार करने लगता है और लगातार कई बार करता है, मौके पर जिससे पिता की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही पिता की मृत्यु होती है तो प्लानिंग के तहत लड़का जो होता है सजीवन तुरंत वहां से भागता है और घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद अपनी बाइक उठाता है और अपनी पत्नी को उस पे बैठाता है और घर से रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है, क्योंकि उसको पता था कि वो कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे चुका है। सिर्फ 18 बीघा जमीन जो उसको संदेह था कि मेरे पिताजी मेरी माँ के मरने के बाद कहीं उस जमीन को मेरी बहन के नाम ना कर दें, इस कारण इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए उसकी बहन जो नीतू होती है काफी उदास होती है, रोती बिलखती है और इसके बाद अपने सगे भाई पर एफआईआर दर्ज कराती है अपने पिता के कत्ल की। लालच, और वो भी इस कदर कि अपने ही माँ के 13वीं वाले दिन अपने पिता की हत्या कर देने वाले बेटे के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आपने खबर को पूरा देखा सुना, जिसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी के साथ आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।